हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 था उसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो इस लेक्चर में हम देखेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास अब आ रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो, बच्चा जब +2 में पहुंचता है और उसके +1 के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो उसको दिक्कत आती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिखने में। क्यों? क्योंकि उसका ये वाला टॉपिक जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आता है, तो जब भी हम उसको कुछ ऐसे करके देते हैं, यहाँ पे Br दे देते हैं और कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल दे देते हैं, सबसे पहली बात तो उसको ये स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता कि यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, कार्बन कहाँ है, तो उसको ये लिखना ही नहीं आता है। तो इसकी जो बेसिक की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम लिखते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर हम लिखते हैं उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। देखो, एक आइडिया से मैं आपको बता देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब है। जैसे मान लो मैं बेंजीन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ C6 और H6, ये आपके पास होता है बेंजीन। और हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका ये वाला होता है। तो ये इसकी बेंजीन की रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली। लेकिन इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? ऐसी होगी। तो बेंजीन अगर आपने क्लास 10 में कभी भी देखा होगा तो बेटा ऐसे ही देखा होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद करना आसान होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन इसकी हर एक मॉलिक्यूल की याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सुनना बात को ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मैंने लिखा C6 और H6, इसने क्या इंफॉर्मेशन दी जस्ट आपको कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। जैसे मैं ग्लूकोज लिखता हूँ, मैंने लिखा C6H12 और O6, तो ये मेरे पास क्या नॉलेज दे रहा है कि कितने मेरे पास नंबर ऑफ एटम है और कितने टाइप के एटम है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है तो हम उसके 3 तरह के स्ट्रक्चर लिखते हैं। एक होता है बेटा कंप्लीट फॉर्मूला, एक होता है बेटा कंडेंस फॉर्मूला, और एक हमारे पास सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज योर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो चलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का टाइप है वो है कंप्लीट फॉर्मूला या फिर एक्सपेंडेड फॉर्मूला। जैसे कि आपको नाम ही पता चल रहा है, एक्सपेंड का क्या मतलब है? सब कुछ आपको खोल खोल के रखना है। आपको कार्बन से हाइड्रोजन के भी सारे बॉन्ड दिखाने, कार्बन से कार्बन के भी सारे बॉन्ड दिखाने, और कार्बन से हेटेरो एटम जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कोई भी हो गया, उसके भी सारे बॉन्ड आपको दिखाने हैं। तो इसके लिए आपको बेटा फॉर्मूला इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+ का 2 होता है, मतलब डबल से दो ज्यादा। जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है बेटा? 2n है, तो 2n से दो ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा? एल्केन। अगर बेटा एग्जैक्टली डबल है, जैसे आपके पास क्या है C2 और यहाँ पे कितना आ गया? H का 4 आ गया, तो C2H4, 2 टू द 4 है ना ये, तो ये आपके पास क्या आ गया? एल्कीन आ गया। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है एल्काइन का, तो ये क्या होता है बेटा? CnH2n-2, मतलब डबल डबल से दो कम है। जैसे बेटा मेरे पास क्या है? C4, इसका डबल कितना होगा बेटा? 8 आएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये आपके पास क्या होगा? एल्काइन होगा। अगर एल्केन होगा तो सारे के सारे यहाँ पे क्या होगा? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर बेटा एल्कीन होगा तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, और अगर एल्काइन आया तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है C2H6। C2H6 का क्या मतलब है? दो कार्बन है, और यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 है, 4 से दो ज्यादा है कि नहीं, तो ये आपका कैसे? एल्केन, मतलब कार्बन से कार्बन का कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड तो सेटिस्फाई होगा, और बाकी कितने बॉन्ड बना सकता है? वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो सुनना, 1 2 और 3, तो इसके बीच में भी 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया। और सिमिलरली बेटा बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ में बनेंगे? अगले 3 हाइड्रोजन के साथ में। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बना C2H6 का, ये आपको आया होगा। अगला आपके पास क्वेश्चन आपके पास है C3H8। C3H8 का क्या मतलब है? 3 2 जा 6 है, तो 6 + 2 है ये, तो कितना आ गया? 8 आ गया ना, तो ये आपके पास क्या हो गया? एल्केन हो गया। तो कोई भी अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है तो आप सिंपल से क्या बनाओ? C3 बना दो। 1 2 3, अब कितने? H8 है। H8 का क्या मतलब है? 3 इस साइड आएंगे, 3 इस साइड आएंगे, और 2 ऊपर और नीचे आएंगे। अब देखो सारे के सारे इसके साथ में क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है, तो आपने इसको खोल खोल के लिखा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्मूला या फिर कंप्लीट फॉर्मूला। अगला आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है C2H6।
C2H4। अब देखो C2H4, तो ये तो क्या है, 2 2 जा 4 है ना, तो ये आपके पास क्या है, एल्केन है। एल्कीन का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे एक ना एक डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन से कार्बन बनाएंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है बेटा, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, और बाकी कितने बचे हैं, 2 बॉन्ड बचे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन से बनेगा। सिमिलरली इस कार्बन के भी क्या है बेटा, 2 बॉन्ड बने। अब कितने बनेंगे, और 2 बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया C2H4 का। अगला तीसरा चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज योर C3H6। C3H6 में भी क्या है बेटा, 3 2 जा 6 है ना, तो एग्जैक्टली आपके पास क्या आ रहा है, डबल आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन बना दो, 1 2 और 3, कहीं भी बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड आप क्या बना दो, डबल बॉन्ड बना लो, बना लिया आपने। अब आपके पास कितने बेटा, 6 कार्बन है, तो सुनना 6 कार्बन कैसे होंगे, जैसे इसके एक ही बॉन्ड बना है, तो बाकी 3 किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। अब इस कार्बन का चेक करो जरा, 1 2 3, 3 बने हैं, तो बाकी एक किससे बनेगा, हाइड्रोजन से। अब इस कार्बन के कितने, 2 बॉन्ड बने हैं, और बाकी 2 बॉन्ड किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। तो सुनना 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास ये भी 6 आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास बेटा एक्सपेंडेड फॉर्मूला। कैसे आप किसी भी चीज को खोल खोल के लिखते हैं। यहाँ पे खास बात क्या होती है बेटा, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड भी दिखाते हैं और कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड भी दिखा रहे होते हैं। अब दूसरा हमारे पास जो आता है वो है कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इसका ध्यान रखेंगे। कंडेंस्ड फॉर्मूला का क्या मतलब है, जो ओपन या फिर जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप उसको छोटा करके कैसे लिखेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं बेटा, CH जो कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड है उसको एक इकट्ठा करके लिखते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको CH3 लिख दूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको CH3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 बॉन्ड, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको CH3 और इसको CH3। यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं बेटा, कार्बन से हाइड्रोजन को एक ही जगह पे लिखते हैं और बॉन्ड दिखा देते हैं और कार्बन से हाइड्रोजन का लिख देते हैं। अच्छा, और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, और इसको CH3 और CH3 भी लिख सकते हैं। तो देखो ये तो वही स्ट्रक्चर हो गया ना जो हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 8.1 8.2 8.3 किया था, क्योंकि वहां पे आपको जो है वो लिखना नहीं आ रहा था कि कितने बॉन्ड है, तो आपको खुद समझ के चलना है कि वो कितने बॉन्ड है। तो वो कौन सा लिखा था, वो लिखा था आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला की फॉर्म में। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेटा C2H4 का, जो कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको देके रखा है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म से क्या बनाना है बेटा, आपको कंडेंस्ड फॉर्म बनाना है। तो सिंपल सा मैंने क्या बताया था, पहले कार्बन और हाइड्रोजन को लिख दो, तो यहाँ पे क्या है बेटा CH2 और उनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सुनना, और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, कई लोग क्या करते हैं C डबल बॉन्ड C लिखते हैं और हाइड्रोजन क्योंकि इसके साथ में डायरेक्ट, देखो सुनना, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में लेकिन लिखा आपने हाइड्रोजन है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं CH2 लिखते हैं और डबल बॉन्ड हम समझ के चलते हैं कि कार्बन के साथ में लग रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, H2 को साइड में लिखो और यहाँ पे H2 को साइड में लिखो। मेरी बात समझ में आ गई। और इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं CH2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया CH2। अब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन लगे हैं और यहाँ पे भी कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो पक्का अगले 2 बॉन्ड किसके साथ में लगे होंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्म में लगे होंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अगले हमारे पास 2 और क्वेश्चन है कंडेंस्ड फॉर्मूला के। ये तो वही क्वेश्चन है ना जो हमने पीछे किए, तो हम इनका जो एक्सपेंडेड फॉर्म था उसी का कंडेंस्ड फॉर्म लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा अगला हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे CH3 लिख देंगे, इसका CH2 लिख देंगे और इसका क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहला कार्बन का CH3 मैंने लिख दिया CH3, सिंगल बॉन्ड इसका क्या लिख देंगे CH2, यहाँ पे लिख दिया CH2 और इसका क्या लिख देंगे बेटा CH3, तो यहाँ पे लिख दिया आपने CH3। और इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे लिख दिया बेटा CH3। ये आपके पास आ गया CH3। तो ये आपने लिख दिया, जो एक्सपेंडेड फॉर्म था उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना आपने, आपको ये आ चुका है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं और आई होप मैं समझूंगा कि आपको क्वेश्चन आ चुका है। हमारे पास है C3H6 जो कि अभी हमने देखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, लेकिन अब हम इसको कैसे समझेंगे, कंडेंस्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन के कितने बेटा CH3 है, तो आप इसको लिख देंगे CH3, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख देंगे इसको CH2। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, CH2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं CH3 CH और यहाँ पे CH2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो बॉन्ड है वो आपको शो करने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्लियरिटी लाता है आपके पेपर में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो है हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर आपको +1 +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो आपको ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे होता क्या है बेटा, कार्बन को आप एक डॉट मान के चलते हो और बॉन्ड को आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन,
देखो कार्बन को किससे मानेंगे, डॉट से, और हाइड्रोजन को तो शो ही नहीं करते। एंड कार्बन कार्बन शोन इन जिगजैग फैशन। और कार्बन से कार्बन को कैसे शो करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं शो करते हैं, जिगजैग फैशन में शो करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। द ओनली एटम स्पेसिफिकली रिटर्न आर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मतलब हेट्रो एटम आप लिखते हैं, तो इसको मैं आपको क्वेश्चन में बता ही दूंगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इस चीज को क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो हमको 5 कार्बन लिखने हैं, लेकिन कैसे, स्ट्रेट चेन में नहीं लिखने हैं, हमको जिगजैग लाइन में लिखने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 डॉट मारता हूँ, और कैसे, जिगजैग फैशन में। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हमको क्या करना है बेटा, इनके बीच में बॉन्ड चेक करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है। तो हमको क्या करना है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। तो ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, और ये भी सिंगल। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बन गई इस मॉलिक्यूल की, इस जो कंडेंस फॉर्म था हमारे पास, उसकी ये मेरे पास क्या बन गई, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अब मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है मेरे पास। तो 4 कार्बन का मैं डॉट मारूंगा, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास 4 कार्बन आ गए। अब मेरे पास क्या है, 1 और 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इनके बीच में क्या बना लूंगा, सिंगल बॉन्ड बना लूंगा। तो यहाँ पे पहले तो सारे सिंगल बॉन्ड आपको बना लेने हैं, 1 2 और 3, तीनों सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 1 2, और यहाँ पे मैंने 3 बना दिया। लेकिन मैं क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बीच वाले कार्बन है 1 और 2, 2 कार्बन में मेरे पास क्या है, एक और पाई बॉन्ड है। तो मैं क्या कर दूंगा, सेकंड कार्बन में पाई बॉन्ड भी बना दूंगा। तो चेक करो, ये मैंने पाई बॉन्ड भी बना दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि कार्बन से कार्बन का तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं वो कैसे चेक करेंगे। तो बेटा अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करो, सिंपल सा, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, इसके कार्बन से कार्बन के कितने बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली भाई अगले 3 बॉन्ड किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे। अब अगर मैं सेकंड कार्बन की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो दो कार्बन 2 बॉन्ड थोड़ी बनाते हैं, कार्बन तो कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो अगले 2 किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से। तो आप तो क्या देखते हैं, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड देखते हैं, और बाकी कंसीडर कर लेते हैं कि वो हाइड्रोजन से बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात बताऊं, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन से कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे CH3 होगा। अब यहाँ पे चेक करो, कार्बन 1 2 और 3, 3 बॉन्ड बने हैं, तो पक्का इसके साथ में एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होगा। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, यहाँ पे अगले कार्बन की अगर मैं बात चेक करूँ, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड बने, तो पक्का फोर्थ बॉन्ड किसके साथ में होगा, हाइड्रोजन के साथ में। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे कार्बन से कार्बन का एक बॉन्ड बना है, तो बाकी 3 किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे। तो ये आसान है, अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो यहाँ पे डॉट मारो, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 है। अब सबसे पहले क्या करो, इनके सिग्मा बॉन्ड बना लो। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको बना लेते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे फोर्थ बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूं मैं, 1 2 3, यहाँ पे तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड भी है, तो 1 2 और 3, तीसरे कार्बन में मेरे पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक ही आ गया और एक आपका सी आ गया। तो बस ये आपके पास बन गया, ये आपके पास इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजन अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो यहाँ पे चेक करो जरा, कितने कार्बन है, कार्बन से कार्बन कितने बॉन्ड है बेटा, एक ही बॉन्ड है, तो बाकी 3 किससे बनेंगे, हाइड्रोजन तो देखो 3 ही है ना यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो आओ यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, 1 2 3 और 4, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं, तो इसको क्या जरूरत है क्या बॉन्ड बनाने की, नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं, तो इसको कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तो इस कार्बन में क्या है बेटा, इसके एक ही बॉन्ड बना है, तो बाकी 3 किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे। आई होप तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो 2 क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन पहले आप करेंगे, और फिर आप चेक करेंगे मेरा आंसर क्या आया। आई होप आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो मेरे को कार्बन नहीं बताने हैं, तो कार्बन को जिगजैग लाइन में लिख लो। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1 2 और 3 कार्बन लिख लिया बेटा आपने। लेकिन आपको क्या बताना है बेटा, जो OH है, OH को तो ऑक्सीजन की फॉर्म में ही बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे फोर्थ बॉन्ड किससे बनाएंगे बेटा, OH से, और यहाँ पे क्या बना देंगे, सारे सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो आपने वही तो बोला था, कार्बन से कार्बन को कैसे बताते हैं बेटा, जिगजैग, 1 2 3, तो 1 2 और 3, और लेकिन OH आपको बॉन्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन से कार्बन का। अब आप चेक करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। चेक करते हैं जरा कैसे आएगा। यहाँ पे कार्बन देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो इसीलिए जब इसके 2 बॉन्ड बने, तो बाकी 2 बॉन्ड किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे। तो आपने ये बना लिया। अब देखो इसका चेक करना जरा, तो 1 और 2, अगर 2 ही बॉन्ड बने तो अगले 2 बॉन्ड किससे होंगे, हाइड्रोजन से होंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी।
देखो आपने फिफ्थ क्वेश्चन भी किया होगा, तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या होता है अभी क्लासिफिकेशन में हम चेक करेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। यहाँ पे चेक करो बेटा, कार्बन से कार्बन का रिंग बनी है, तो यहाँ पे क्या दिखूंगा मैं, डॉट डॉट बनाऊंगा कार्बन के लिए, 1 2 और 3। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इन एटम्स को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इनको जोड़ा और इनको हमने जोड़ दिया है, इनको हमने जोड़ दिया। देखो अब तो कोई भी यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसके हाइड्रोजन का कैसे पता करेंगे। अब देखो यहाँ पे कार्बन मान लो इसको, अब यहाँ पे अगर इसके दो बॉन्ड बने तो बाकी दो किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे, तो इसको क्या लिख दिया, CH2। सिमिलरली CH2 और यहाँ पे भी CH2 हो गया। 6 7 8 जो क्वेश्चन है उसको आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले आप खुद ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। आई होप आपने ये कर लिए होंगे। तो अब मैं आपको सबसे पहले 6 का आंसर बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है बेटा, मेरे पास 6 कार्बन है। तो सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, कार्बन को डॉट के फॉर्म में बना लूंगा। तो चलिए बना लेते हैं जरा इसको। तो मैंने क्या बनाया, कार्बन को डॉट के फॉर्म में बनाया। यहाँ पे एक कार्बन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने 6 कार्बन बना लिए। अब सबसे पहले क्या करना होता है बेटा आपको, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इनके सारे के सारे आप बना लो। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल 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 सिंगल। तो उसके बाद हम बनाएंगे इनके पाई बॉन्ड। तो चलिए सबसे पहले हम इनके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, रुकना, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, ये पांचवा बन गया, और ये 6 आपके पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब क्या है बेटा, अल्टरनेट पोजीशन पे, जैसे यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे आप क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। जैसे आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है, और आपने कहाँ बना दिया, यहाँ पे भी बना दिया, और आपने यहाँ पे भी बना दिया। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ये आपके पास बन चुका है। अच्छा, अगर किसी को पहचान में आ रहा हो ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपके पास है बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, क्यों, अगले 2 साल आपको इसके साथ बहुत काम लेना है। तो यही होता है आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो अगर आपको बेंजीन दिया है बेटा, बेंजीन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास हाइड्रोजन भी है, क्योंकि बच्चे हमको बोलते हैं सर यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। क्योंकि अभी एक रिएक्शन आएगी आगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन +2 में आएगी, और हमें क्या करना होता है, उसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो ये बात आप समझ के चलेंगे कि जैसे ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड, 1 2 और 3। अगर 3 ही बॉन्ड है तो पक्का फोर्थ किसके साथ बना होगा, हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेटा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH है, लेकिन इस CH के साथ में क्या होगा बेटा, एक CH3 भी लगा है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला होता है, इसका क्या मतलब है, ये साइड ब्रांच है बेटा। तो साइड ब्रांच सबसे पहले 1 2 3 और 4, इसको आप नंबरिंग नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि ये साइड ब्रांच है। ब्रैकेट का क्या मतलब है, साइड ब्रांच। तो 1 2 3 और 4, सबसे पहले 4 कार्बन स्टेट चेन नहीं, जिगजैग फॉर्म में आप लिखेंगे। तो सुनना, 1 2 3 और मेरे पास आ गया 4। अब देखो बेटा, इनके बीच में क्या बना लेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो सबके साथ है ना बेटा, तो आपने बनाया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, सारे सिंगल बॉन्ड बना लिए। लेकिन सेकंड कार्बन में आपके पास एक CH3 है। तो सुनना, आप हमेशा पता कैसे बनाएंगे बॉन्ड, दो नीचे को बनाएंगे और दो ऊपर को ही बनाएंगे। तो आप ऐसे बनाएंगे, अगर आपके पास ये ऐसे बन चुके तो अगले दो ऐसे कभी भी नहीं बनेंगे, आपका हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल को हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के दो बॉन्ड अगर ऐसे बने तो अगले दो बॉन्ड कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, उसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन किसको बताएंगे, CH3 को तो बताएंगे ना। तो सेकंड कार्बन पे एक CH3 भी है। तो CH3 का क्या मतलब है, एक यहाँ पे कार्बन होगा बेटा, और उसको हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डॉट, ये कार्बन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट, और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो ये मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को चेक करते हैं, कितने, 1 2 3 और मेरे पास 4, 4 कार्बन है, और सेकंड कार्बन पे मेरे पास क्या है, क्लोरीन है। तो सुनना, 1 1 2 3 और 4, मेरे पास 4 कार्बन है। इसको ज्वाइन कर लो, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से इनको ज्वाइन कर लो। लेकिन सेकंड कार्बन पे मेरे पास क्या है, क्लोरीन। अब बताओ जरा, क्लोरीन को नीचे बनाऊं या ऊपर बनाऊं, ऊपर को बनाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर बनाएंगे। और मैंने बोला था सिर्फ आपको कार्बन से कार्बन का बॉन्ड नहीं बनाना है, आपको सिर्फ कार्बन ही रिप्रेजेंट नहीं करना है, बाकी सब कुछ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे Cl है, तो आप इसको Cl एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपके पास हो गया 8th क्वेश्चन भी।
इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी ने 2-3 बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 3 मिथाइल ऑक्टेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म। अब देखो जो ये नाम है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें मैं आपको आईयूपीसी में समझाऊंगा इस चीज को। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 मिथाइल ऑक्टेन इसमें लिख के रखा है, तो जब आपको ये आ जाएगा तब तो आप ये बना ही लोगे, लेकिन अभी के लिए आप ये नाम सिर्फ सुन के इसको भूल जाएंगे। तो 3 मिथाइल ऑक्टेन का क्या मतलब है, ऑक्ट का क्या मतलब होता है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 3 पे क्या है बेटा CH3 है। तो ये तो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। तो 3 पे मिथाइल है, तो 1 2 3 3 पे मिथाइल है और उसको बोलते हैं ऑक्टेन। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, ये आपके पास हो गया कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस मतलब छोटा करके। अब इसका बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, ये तो आपके पास कंडेंस फॉर्मूला हो गया। एक्सपेंडेड मतलब ओवरऑल एक्सपेंडेड नहीं है, इसका दूसरी फॉर्म में जो कंडेंस फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है बेटा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, दूसरे कार्बन में क्या है बेटा CH2 है, तीसरे कार्बन में क्या है CH है, लेकिन यहाँ पे और क्या है CH3 भी है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH3 है। तो ये आपके पास हो गया इसका फॉर्मूला। लेकिन इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे शो करेंगे, तो मेरे पास कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मैं क्या करूंगा बेटा 8 डॉट मार लूंगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो गया। अब इनके बीच में सारे के बीच में क्या है बेटा सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा मैं सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे क्या है बेटा तीसरे कार्बन पे मेरे पास क्या है एक मिथाइल है, मतलब यहाँ पे भी एक डॉट है। तो ये बस आपका बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो ये इसी को तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन 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 है, यहाँ पे भी कार्बन 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 है, तो डिट्टो वही हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग टू ब्रोमोब्यूटेन। टू ब्रोमोब्यूटेन को अलग अलग तरीके से आप कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है CH3 CHBr और यहाँ पे CH2 और CH3। सबसे पहले 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो मैंने 1 2 3 और 4 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या है बेटा सेकंड कार्बन में एक ब्रोमो है, तो यहाँ पे ब्रोमीन बना दिया। अब अगर इसको आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में शो करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जिगजैग फॉर्म में सारे कार्बन लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इनके बीच में क्या है बेटा सिंगल बॉन्ड बने हैं, तो बना लेते हैं सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल है, और ये भी सिंगल है, और ये वाला भी सिंगल है। तो ये आपके पास सारे क्या बन गए सिंगल बॉन्ड बन गए। और यहाँ पे एक किसके साथ में बन गया आपके पास बॉन्ड, वो आपके पास ब्रोमीन के साथ में बना है। तो ये बस आपके पास बन चुका है ना इसका स्ट्रक्चर, ये आपके पास है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो जो कि यहाँ पे भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट आपकी जो बुक में क्वेश्चन दिया है वो है साइक्लो कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जो है उसके भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको दे के रखे। एक तो मैंने आपको बता दिया था, बाकी भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 तीन है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको सिंगल बॉन्ड बना के जोड़ दो, इसको रिंग बना दो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन मेरे पास है, तो लिखेंगे हम 1 2 3 4 और 5 5 आपने बना दिया। अब यहाँ पे सारे क्या है बेटा सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 5 5 सिंगल बॉन्ड है, तो ये मेरे पास ये वाली रिंग बन गई। अब बेटा इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक Cl भी है। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब यहाँ पे CH के साथ में देखो हाइड्रोजन तो आपको शो नहीं करना होता ना, तो आप तो सिर्फ कार्बन शो करते हो, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा आपको बाकी सब कुछ शो करने होते हैं। तो Cl है, तो यहाँ पे आपको Cl भी शो करना पड़ेगा। तो आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। तो अब हमको क्या करना है, इनके बेसिस पे अगले क्वेश्चन करना है, दैट इज योर 8.4 8.5 और 8.6। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला रहा है, तो ये बोल क्या रहे, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 और 5, मेरे पास 5 कार्बन है, तो मैं इसको सबसे पहले सिंगल सिंगल मैं आपको कार्बन लिख देता हूँ, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 लिख दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो 1 2 3 थर्ड कार्बन में क्या है ऑक्सीजन है, तो थर्ड कार्बन के पास क्या है बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के साथ में कार्बन का क्या बनता है बेटा, हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे ये आपके पास बन चुका है। अब यहाँ पे कितने बेटा तीन तीन हाइड्रोजन है, तो मतलब पक्का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपके बने हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा 3 हाइड्रोजन है आपके, 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सेकंड कार्बन में क्या है बेटा H2 है, तो ये भी H और ये भी आपके पास क्या बन गया H बन गया। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन इधर भी क्या है 2 हाइड्रोजन है, तो आपके पास क्या बन गया 2 हाइड्रोजन बन गए। और लास्ट में आपके पास क्या है CH3, तो यहाँ पे भी 1 2 और 3 यहाँ पे क्या आएगा H H H, यहाँ पे भी है H, यहाँ पे भी H H
H और यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मेरे पास बन चुका है। तो यहाँ पे क्या है, CH3 लिख दिया आपने, CH2 आपने लिख दिया और आपने CO भी लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, CH2 भी आपने लिख दिया और आपने CH3 भी लिख दिया है। तो ये आपका इसका हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी है। और ब्रैकेट का क्या मतलब है, चलिए चेक करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन है, तो एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है। अब यहाँ पे ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का ये मतलब है कि ये सारे कार्बन इसी कार्बन से कनेक्टेड है। और उसके बाद में क्या है बेटा, यहाँ पे CH3 भी है। तो यहाँ पे क्या है, C और C के बीच में तीन कार्बन और है। तो चलो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपका पहला कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन। अब असली खेल तो यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है, उससे लास्ट कार्बन के बीच में तीन कार्बन है। तो बना लेते हैं जरा, 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में CH3। अब बस बनाओ उसके, आपको हाइड्रोजन पूरे करने। यहाँ पे सबसे पहले क्या है बेटा, लास्ट में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, CH3 था ना। और आपको सेकंड कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखो, हमेशा जब भी आपको बॉन्ड बनाने में दिक्कत आए, अरे एक बॉन्ड तो होगा ही ना, आप एक बॉन्ड बनाओ और उसके बाद काउंट कर लिया करो आपके चार बॉन्ड पूरे हुए या फिर नहीं हुए। अब आपने ये भी बना लिया। अब आपके पास क्या है, CH है, CH यहाँ पे CH आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल 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 सिंगल। अब सारे सिंगल बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे क्या है, तीन, ये देखो तीन क्या है, CH2 है, तीन CH2 है। तो मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में तीन CH2 है, तो यहाँ पे भी दो H और यहाँ पे भी दो H आएंगे। तो बना लेते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H आ जाएगा। और लास्ट में क्या है बेटा, CH3, 1 2 और 3, यहाँ पे H और H आ जाएगा। अब आप अगर काउंट करोगे, सबके हाइड्रोजन आपको पूरे मिलेंगे। जैसे इस कार्बन के, इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, फोर हो गए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। वैसे ही अगर आप चेक करोगे तो सबके बॉन्ड आपके पूरे हैं। तो ये हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 8.4। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 8.5। सबसे पहले आप इसको खुद करेंगे और फिर मैं आपको इसको बताना स्टार्ट करता हूं। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट द कंडेंस फॉर्मूला एंड ऑल्सो राइट द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा इसको आपको कंडेंस फॉर्म में लिखना है। तो वैसे तो ये ऑलरेडी आपको कंडेंस फॉर्म में है, लेकिन और ज्यादा कंडेंस कैसे कर सकते हैं, तो चेक करेंगे इसको। देखो यहाँ पे क्या है, CH2 CH2 CH2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, CH2 का होल थ्राइस नहीं लिख सकते इसको हम। बाकी ये भी कंडेंस है, ये भी कंडेंस है और ये भी कंडेंस है। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान से चेक करना है, ठीक है। तो सुनना, इसमें क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले लिखूंगा OH। मैंने लिख दिया बेटा OH। तो इनको, इन तीनों को क्या लिख दूंगा मैं, CH2 का होल थ्राइस लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, CH है और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है। तो यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3 है, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, CH है और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेक करो, यहाँ पे CH के पास CH3 भी है और CH3 भी है। अरे इनको इकट्ठा लिख लेते हैं ना हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसा हाइड्रोजन है जहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो मैं क्या लिखूंगा, CH और यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस लिख दूंगा बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक करना, यहाँ पे आएगा बेटा CH, CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। ये आपके पास हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, ये आपके पास हो गया कंडेंस फॉर्मूला हो गया। अब हमको इसका क्या लिखना है बेटा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले सारे के सारे कार्बन आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अच्छा, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में ब्रांचिंग में लगा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। आपके पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6 और ये भी आपके पास क्या लगा है, ब्रांचिंग में। तो आपके पास मोटे मोटे अगर मैं बताऊं तो आपके पास 6 बॉन्ड है। तो चलिए चेक करते हैं 6 बॉन्ड कैसे कैसे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे इनके सिंगल बॉन्ड बना लो, सिंगल बॉन्ड पूरे कर लो आप इसके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, 5 बॉन्ड बन चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक OH है, तो OH तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया आपने और लिख दिया, यहाँ पे OH लिख दिया, OH लिख दिया आपने। अब देखो अगली बात क्या है, ये तो आपके पास ठीक है, लेकिन 1 2 3 और 4, फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो सुना, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो फोर्थ कार्बन पे क्या है, एक CH3 ग्रुप है। तो मेरे पास क्या होगा, एक डॉट है और यहाँ पे ये लाइन बन चुकी है। तो ये तो आपको पता चल गया ना कि कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। और यहाँ पे इनके बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो लाइन मारते हैं और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। अब आपने क्या कर दिया, C और यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस है। तो होल ट्वाइस का क्या मतलब है, आपने एक तो बता दिया, अब आपको दूसरा भी कैसे बनाना पड़ेगा, डॉटेड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा और एक आपके पास CH3 आएगा। तो जब बना लिया आपने तो एक बार दोबारा चेक कर लो, यहाँ पे OH है, OH है, CH2 CH2 CH2, तो CH2 CH2 और CH2। अब क्या आएगा बेटा, CH आएगा, इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन है और क्या आएगा बेटा, CH3, और एक अगले कार्बन से बॉन्डिंग है तो यहाँ पे CH3 हो गया और अगले कार्बन से बॉन्डिंग है। और ये जो ये वाला कार्बन है इसके साथ में भी दो CH3, एक ये और एक आपका ये हो गया। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जंप करते हैं अपने बी पार्ट में। देखो बी पार्ट में भी क्या है, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे। तो मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CN है और यहाँ पे CN है। तो मैं क्या कर दूंगा, इन CN को होल ट्वाइस कर दूंगा ना। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं, देखो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आपने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे OH लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे CH लिख देंगे। तो आपने OH का यहाँ पे क्या लिख दिया, CH लिख दिया और क्या लिखेंगे, CN का होल ट्वाइस। तो ये आपके पास क्या हो गया, कंडेंस फॉर्म हो गया। कंडेंस मतलब आपने इसको छोटा करके लिखना है। और नेक्स्ट बात आती है बेटा इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की। तो बॉन्ड लाइन में क्या है, सबसे पहले कार्बन लिख लो 1 2 और यहाँ पे 3 कार्बन है तो बना लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 और यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है 3 लिख दिया। अब इनके बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है ना। तो आपने बना लिया ये और ये बना लिया, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ में एक OH बॉन्ड भी है। तो आपने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया, लेकिन ऑक्सीजन को शो करना होता है तो इसीलिए आपने क्या लिखा बेटा, OH। और यहाँ पे भी क्या है बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन है। तो आप या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो 1 2 3 और यहाँ पे नाइट्रोजन, 1 2 3 यहाँ पे नाइट्रोजन। या फिर आप और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखना सुनना, यहाँ पे लाइन मारी और इसको भी CN लिख दो, इसको भी CN लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, OH लिख दो। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 8.5 था आपको समझ में आया होगा और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8.6 और ये क्या बोल रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो और भी आसान होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन लिख देना है। अब देखो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे ए क्वेश्चन में क्या है बेटा, 6 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है। तो बना लेते हैं पहले 6 कार्बन, 1 2 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है। तो मेरे पास 6 कार्बन है। अब इनके बीच में बने सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बने। अब उसके बाद अगला एक कार्बन है जहां पे आपके पास क्या बना है, एक कार्बन और कार्बन बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन आ गया। तो ये हमने इसका पहले स्केलेटन बना लिया है। अब क्या हो रहा है, बस आपको हाइड्रोजन पूरे करने हैं। अब देखो इसके देखो 2 बॉन्ड बने हैं तो अगले 2 किसके साथ में बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ में। तो आपको ये बोल रहा है सारे बॉन्ड खोल खोल के बताओ। तो यहाँ पे CH और यहाँ पे H आ जाएगा। यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड बने हैं तो यहाँ पे भी H और H आ जाएगा। अब इसके भी 2 बॉन्ड बने हैं H और H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H और यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और जो फोर्थ बॉन्ड है वो भी किसके साथ में बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में। तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया। अब देखो बेटा इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं तो बाकी 2 किसके साथ में बनेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में बनेगा। अब देखो ये जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके 3 बॉन्ड बने हैं तो पक्का ये जो एक बॉन्ड बनेगा वो किसके साथ में बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में। ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बनेगा और यहाँ पे CH3 बनेगा, CH3 और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH3। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, सारे के सारे कार्बन काउंट कर लो पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन बना लिए। अब यहाँ पे क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड भी आपने बना लिए। अब बस इसको 4 4 बॉन्ड आप पूरे करते रहो और आपके पास उतने हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन के सबसे पहले कार्बन के कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। तो 1 2 और 3 किससे बनेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से। अब देखो बाकी सब में आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ये जो सारे बीच वाले हैं इनके सिंगल बॉन्ड है तो ये किससे बनाएंगे, दो दो हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि इसके बेटा 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं तो 2 बॉन्ड बने तो बाकी 2 किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H H H H H, ये भी ये भी ये भी और ये भी। अब लास्ट वाला जो टर्मिनल होता है तो उसके साथ कितने होते हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे H H और H आएगा, ये भी H ये भी H ये भी H ये भी H। आप हर जगह पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। देखो जब आपको ये आ जाएगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। तो ये आपके पास हो गया इस वाले स्ट्रक्चर का
फॉर्मूला, कैसे इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट हमको करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये अजीब सा क्या है, आओ उसको हम चेक करते हैं। देखो ये अजीब नहीं है, इसका मतलब होता है कार्बन और इसका मतलब भी होता है कार्बन। ये भी डॉट है और ये भी डॉट है, आप इसको एक चीज मान के नहीं चल सकते। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 और 5, मेरे पास एक्चुअल में 5 कार्बन है, तो मैं 5 कार्बन की रिंग बना ले चेन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे है बेटा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है बेटा, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके बीच में हम क्या बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 और यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से, देखो ये कार्बन है, इसको भूल नहीं जाएंगे, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बना लिया सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो बेटा सुनना, यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, आपने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे बाकी तो ठीक है, यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन में क्या है, एक OH है, तो यहाँ पे आपने क्या बना लिया, OH बना लिया। अब बस इसके हाइड्रोजन पूरे कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि आपके पास क्या थे, ट्रिपल बॉन्ड बने थे ना, इसके 3 बॉन्ड तो बने थे, चौथा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4, इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। अब इसको 1 2 दो बॉन्ड बने, तो बाकी दो किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। यहाँ पे H आएगा और यहाँ भी H आएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये वाला 1 2 3, तीन बॉन्ड बने हैं, चौथा बॉन्ड किसके साथ में बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर डी। अब यहाँ पे क्या है, डॉट 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 और डॉट है, ठीक है। यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले कार्बन बना लेंगे आप। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी ये भी ये भी और ये भी। तो इधर से तो बनाना आसान होता है, जैसे आपने कार्बन से कार्बन बनाया, ये भी डॉट, ये भी आपने कार्बन बना लिया, ये भी कार्बन बना लिया, ये भी कार्बन बना लिया और ये भी कार्बन बना लिया। अब आपने कार्बन तो बना लिया, अब क्या होगा, देखो आप बॉन्ड काउंट करो और उस हिसाब से हाइड्रोजन लगा लो। अब इस कार्बन के क्या है, एक बॉन्ड बना है, तो बाकी 3 किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3 आ जाएगा। अब इसका भी क्या होगा, इसका सिंगल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे बाकी 3 किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 है। अब अगर मैं बीच वाले कार्बन की बात करूं, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हैं और इसके भी कितने बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं, तो पक्का यहाँ पे एक और क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये तो ठीक है, एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से भी करेंगे, वो है ये वाला क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखना कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इसको खुद करो। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका कार्बन 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 से मतलब है। जैसे ये सारे जो डॉट है बेटा, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी है और ये भी कार्बन है, तो उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड कार्बन है। अब ये जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाला इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से नीचे, इधर से ऊपर, ये सारे भी कार्बन है। तो यहाँ से यहाँ पे बना लिया कार्बन, और यहाँ से ऊपर भी बना लिया कार्बन, यहाँ से लेफ्ट साइड भी बना लिया कार्बन और यहाँ से नीचे भी बना लिया कार्बन। तो बस अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बेटा एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH3। अब देखो नेक्स्ट वाले के 2 बॉन्ड बने हैं, तो अगले क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएगा। अब क्या आपको लगता है इस कार्बन के बॉन्ड बनेंगे, नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब बेटा इसके कितने बनेंगे, CH2, यहाँ बनेंगे CH3, यहाँ बनेंगे CH3, यहाँ बनेगा CH3, यहाँ पे बनेगा CH2 और यहाँ पे बन जाएगा CH2। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आप इसको ट्राई करके खुद करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।